बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, इम्पोर्टेड हुकूमत की तमाम मेहनत पर पानी फिर गया। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा छक्का लगा दिया है कि जिससे इम्पोर्टेड हुकूमत के 14 तबक रोशन हो गए हैं। असल खेल का आगाज तो अब हुआ है। जबकि दूसरी जानिब रात गए कप्तान की काल पर पूरा पाकिस्तान सड़कों पर आ गया। इम्पोर्टेड हुकूमत की बुनियादें हिलना शुरू हो गयी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से यकदम 400 नाम ECL से निकालने पर आज खुद नोटिस लिया, नैब के हवाले से जो तकर्रियां और तबादले किए जा रहे थे उन्हें फौरी तौर पर रोक दिया गया और हुकूमत को काफी ज्यादा तकलीफ हुई। फजलुर रहमान की चीखें निकली कि ये हमारे हुकूमती मामलात के अंदर सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करने वाली कौन होती है कि हम किसी का तबादला जहां मर्जी करें। सुप्रीम कोर्ट गैर जरूरी चीजों में मुदाखलत कर रही है। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जिस तरह से एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मुजरिमों के खिलाफ मामलात को ढील देने के लिए ऐसे ऑफिसर्स को लगाया जा रहा है जो कि मुजरिमों को फायदा देंगे, तो ऐसा हम नहीं होने देंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, आपको याद है कि इस पर खुद नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर तकर्रों और तबादलों पर पाबंदी लगा दी थी और इसके साथ ही उन्होंने वो लिस्ट भी तलब की थी जिसके तहत 400 लोगों के नाम ECL से फौरी तौर पर निकाले गए थे। दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट यानी ECL के कवानीन में हालिया तब्दीलियों को एक हफ्ते के अंदर कानून के दायरे में लाने की हिदायत करते हुए खबरदार किया है कि हिदायत पर अमल न करने की सूरत में हुक्म जारी किया जाएगा। दोस्तों, ये हुक्म क्या होगा इसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन राना सनाउल्लाह ने आपको पता है कि 22 अप्रैल को कहा था कि हुकूमत ने ECL कवानीन में अहम तब्दीलियां मुतारफ करवाई हैं ताकि बरसों और दहाई के जायद अरसे तक लोगों के नाम ECL में रखने के रवाज को खत्म किया जा सके। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सैयद मुजाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस मोहम्मद अली मसहर पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच ने इंसाफ के अमल को बाइख्तियार लोगों के जरिए कमजोर किए जाने के खदशात के पेश नजर इस पर आज खुद नोटिस लिया था और आज उस पर समाअत हुई तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने हदायत की कि हुकूमत तरमीम को कानून के दायरे में लाने के लिए मुनासिब इकदामात करे। हम फिल वक्त इंतजामी इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करना चाहते। समाअत के आगाज में चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से ECL से नाम निकालने के तरीकाकार से मुताल्लिक इस्तफसार किया। उन्होंने पूछा कि ECL में नाम डालने के लिए कौन कहता है, कभी किसी से पूछा है? तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि हमारे पास एक खत आता है कि मुतल्लिका शख्स से तफ्तीश जारी है, इसलिए नाम ECL में डाल दें। बैरून मुल्क सफर और आजादाना नक्लो हरकत हर शहरी का आईनी हक है। किसी फर्द के खिलाफ नैब में तहकीकात या किसी एजेंसी की तहकीकात के सबब नाम ECL में नहीं डाला जा सकता। अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा कि वफाकी हुकूमत किसी शख्स का नाम ECL में डालने से पहले नक्लो हरकत की आज़ादी और उस पर लगाए गए इल्जामात का जायजा लेती है। हुकूमत ने तमाम कानूनी तकाजे पूरे करके ECL के रूल्स में तरमीम की और वफाकी काबीना ने ECL रूल्स तरमीम में लिखा कि इनका इत्तलाक माजी से होगा। ECL रूल्स में तरमीम वफाकी हुकूमत की सवाबदीद है। चीफ जस्टिस ने कहा, हमें मालूम है आपने ऐसे अफराद को भी छोड़ दिया है जिसे हमने कैद में रखने का हुक्म दिया था। जवाब में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उनके खिलाफ रेफरेंस 2018 का था। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा ऑर्डर 2021 का था। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि आपके हुक्म पर अमल दरामद किया गया, उसकी रिहाई रेफरेंस के फैसले के नतीजे में हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर नैब या कोई तहकीकाती इदारा किसी के खिलाफ तहकीकात कर रहा हो तो आपको इस इदारे से मुशावरत करके ECL से नाम निकालना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि चेयरमैन नैब की हदायत पर नाम ECL में शामिल किए जाते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इसका मतलब है कि नैब सोच समझकर ही नाम ECL में डालने का कहता है। करप्शन संगीन जुर्म है और नैब का हर केस ही करप्शन का होता है। नैब हर मुल्जिम का नाम ECL में शामिल नहीं करवाता। नैब के मुताबिक अरबों रुपए की करप्शन के मुल्जिमान के नाम ECL से निकाले गए हैं। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि नैब को जरूरत हो तो नाम दोबारा शामिल करने के लिए रुजू किया जा सकता है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब को नाम निकालने का पता होगा तो ही रुजू करेंगे। ऐसे मुल्जिम का नाम भी ECL से निकाला गया जो सुप्रीम कोर्ट ने शामिल करवाया था। दोस्तों, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा हुकूमत को एक हफ्ते की मोहलत देते हैं वरना हुक्म जारी करेंगे। मुमकिन है कि अदालती हुक्म हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर दे। एक हफ्ते में मुनासिब इक़दामात कर लें। हम फिलहाल एग्जेक्टिव इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करना चाहते, नाम नहीं लेते, लेकिन एक वजीर अहम मुआशी उमूर सरंजाम दे रहा है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि ECL तरामीम का गुज़िश्ता तारीखों से नफाज का फैसला किसने किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नाम निकालने और गुज़िश्ता तारीखों से नफाज का फैसला सब कमेटी की सिफारिश पर हुआ। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि काबीना में ऐसे लोगों को शामिल किया जाए जिनके नाम ECL में ना हो। तो दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है अगर एक हफ्ते के अंदर
हुकूमत कानून साजी करने में नाकाम हो जाती है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये फैसला दे दिया जाता है कि काबीना में वही लोग शामिल हों जिनका नाम ECL में ना हो, तो फिर आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान की मौजूदा काबीना जिनमें से 80% लोग वो हैं जिनके खिलाफ करप्शन के केसेस चल रहे हैं और 200 से ज्यादा हुकूमत के अहम ओहदों पर मौजूद ऐसे अफराद हैं जिनके नाम ECL से निकाले गए हैं। दोस्तों, आने वाले दिनों में इनके नाम दोबारा ECL में डाले जा सकते हैं। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद इसका नोटिस लिया है। दोस्तों, दूसरी जानिब इम्पोर्टेड और नाअहल हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया है और बड़ा फैसला ये है कि वफाकी हुकूमत ने मुल्क में मुआशी इमरजेंसी लगाने का फैसला कर लिया है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि कफायत शारी और सादगी का आगाज वज़रा और बतौर वज़ीर आज़म मुझसे किया जाए। अशराफिया और अमीर तबकात सादगी इख्तियार करें और वसाइल के साथ गरीब आवाम के लिए आगे बढ़कर कुर्बानी दे। कल मीटिंग में सियासतदान, सेक्रेटरीज और अफसरान के लिए सरकारी खर्चात में जायज कटौती की जाएगी। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि ये बातें वो शहबाज शरीफ कर रहा है जो ज़राए के मुताबिक 54 लोगों को तुर्की के दौरे पर लेकर गया और पाकिस्तान के मुश्किल तरीन माशी हालात में 149 करोड़ रुपए के अखबारों को सिर्फ इस मत में इश्तिहार दिए कि शहबाज शरीफ तुर्की दौरे पर जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप अंदाजा लगाइए कि ये करप्शन किस अंदाज से करते हैं, किस अंदाज से ये मुल्क को लूटते और नुकसान पहुंचाते हैं। क्या इस वज़ीर आज़म को अंदाजा नहीं था कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात क्या हैं और अखबारात के अंदर जो 149 करोड़ रुपए के इश्तिहारात दिए गए हैं उसका बोझ सरकारी खजाने पर डाला गया। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि शहबाज शरीफ ने जो तुर्की का हालिया दौरा किया है, सोशल मीडिया में उस पर काफी ज्यादा तनकीद हो रही है। सलमान शहबाज की तस्वीर अपलोड की जा रही है, उसके साथ ये भी लिखा गया है कि ये पाकिस्तान में मुकदमात की वजह से नहीं आ सकता लेकिन तुर्की में सरकारी दौरे के दौरान नजर आ रहा है। दोस्तों, ये पहली मर्तबा नहीं कि शहबाज शरीफ किसी दौरे की वजह से तनकीद की जद में हो। शहबाज शरीफ और उनके रफाका ने इक़्तिदार में आने के बाद उम्रा भी अदा किया, जहां पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की फैमिली के इरकान भी आए थे। पाकिस्तान में कई नाक़दीन नून लीग की हुकूमत पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो कौमी खजाने पर सैर सपाटे कर रहे हैं, जबकि इन दौरों के दौरान रिश्तेदारों और अहबाब को भी नवाजा जाता है। दोस्तों, वाज़ेह है कि ये एक दौरा ऐसे वक्त में हुआ कि जब हुकूमत ने हालिया दिनों में 60 रुपए से ज्यादा पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया, जबकि बिजली की कीमत, कुकिंग ऑयल की कीमत में इजाफा किया, जिससे महंगाई उरूज पे पहुंची है। मुल्क में पहले ही एहतजाज इस महंगाई के खिलाफ शुरू हो गया है, जबकि PTI ने भी इस बात का इशारा दे दिया कि वो हुकूमत की तरफ से महंगाई में इजाफा करने की भरपूर मुखालफत करेंगे और इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि नून लीग और शरीफ फैमिली का पूरा टब्बर इक़्तिदार में ही इसीलिए आता है कि वो कौमी खजाने को लूटे। पहले सऊदी अरब में हसन नवाज और हुसैन नवाज सरकारी दौरे के दौरान गए और इस दौरे में भी शरीफ फैमिली के कई अफराद मौजूद थे। और अब हसन नवाज जो पाकिस्तानी अदालतों का मफरूर है वो तुर्की पहुंचा, जबकि उसकी बीवी भी वहां पे मौजूद थी। इस तरह के दौरे में कोई मंतक नहीं कि अहबाब और रिश्तेदारों को बुलाया जाए, लेकिन नून लीग दूसरे ममालिक के सरबराहाने मुमलिकत के साथ अपने रिश्तेदारों का तारुफ करवाना जरूरी समझती है। इसके बरक्स इमरान खान ने अपने जो भी दौरे किए उनमें से उन्होंने वफ्द की तादाद को बहुत मुख्तसर रखा। अगर कोई आया भी तो उसने अपनी जेब से किराया अदा किया और अपनी रहाइश का इंतजाम भी खुद किया। कैबिनेट डिवीजन के एक आला ऑफिसर ने बताया कि ये तासुर दिया जाता है कि वजीर आजम या उनके घराने के अफराद अपने पैसों से दौरे पर शामिल हुए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि क्योंकि वजीर आजम एक बहुत हाई प्रोफाइल शख्सियत होता है, तो जब भी वो कोई बैरूनी दौरा करते हैं तो वजीर आजम हाउस और जिस मुल्क का वो दौरा करते हैं वहाँ का मुतलका पाकिस्तानी सफारत खाना उन रिश्तेदारों या अहबाब को सहूलत पहुँचाने या फिर प्रोटोकॉल देने में मसरूफ हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि कानून में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं कि वजीर आजम के घराने के अफराद या उनके अहबाब किसी बैरूनी दौरे में उनके साथ जाएं, ताहम खातूने अव्वल जा सकती हैं। पाकिस्तानी सफारत खाने ऐसे मौके वजीर आजम के रिश्तेदारों और अहबाब को सहूलियात देते हैं और उनके लिए वजीर आजम हाउस और वजारत खारजा इस दौरे से पहले ही काम शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, ये बात बिल्कुल क्लियर कट है कि वजीर आजम के घराने के अफराद बैरून मुल्क सरकारी इजलासों में शिरकत नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई बैरून मुल्क का सरबराह, सदर या वजीर आजम या कोई इस्तकबालिया उसे देता है तो उसमें वजीर आजम की फैमिली शामिल हो सकती है, क्योंकि वजीर आजम और उनकी फैमिली की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी रियासत की होती है। इसलिए पाकिस्तान के सफारत खाने को इस हवाले से काम करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने हर रूल और कानून को तोड़कर उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं, क्योंकि ये इक़्तिदार में पाकिस्तान को लूटने के लिए आते हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब पूरा पाकिस्तान इमरान खान की कॉल पर महंगाई की वजह से चौकों और चौराहों पे निकल आया। दोस्तों, लिबर्टी चौक में इस एहतजाजी मुजाहरे का मंजर नजर आया कि जब गुज़िश्ता रात 8 बजे तमाम पाकिस्तानी घरों से निकले और इस नाअहल इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज में पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने भी लिबर्टी चौक में शिरकत की। दोस्तों, याद रहे कि वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफे किए जाने के बाद मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज किया, लेकिन मरियम बीबी की जानिब से कहा कि इमरान खान की कॉल पर कोई भी बाहर नहीं निकला। झूठ और ढिठाई की इंतहा देख लें कि पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर पहुंचाने के बावजूद ये लोग इंतहाई मुतमईन नजर आते हैं।
दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।